सदियों पहले जब पृथ्वी पर महान योद्धाओं की कहानियां लिखी जा रही थी, ब्रह्मांड के किसी कोने में एक अनजानी दुनिया थी, वाल्कारोन। यह ग्रह शक्तिशाली और खतरनाक प्राणियों का निवास था और इसकी भूमि पर अद्भुत खजाने और प्राचीन रहस्य छिपे थे। वाल्कारोन के निवासी एक क्रूर और अन्यायपूर्ण शासक के अधीन पीड़ित थे, जिसने पूरे ग्रह को अपने जादुई ताकत से जकड़ रखा था। क्या यह ग्रह कभी अपने अत्याचारी शासक से मुक्त हो सकेगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एडवेंचर स्टोरी टेलर पर। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा वाल्कारोन के ग्रह पर, जहां हमारे भारत के शूरवीर योद्धा अर्जुन का सामना होता है वाल्कारोन के दुष्ट शासक मलकोर से। हमारे शूरवीर योद्धा अर्जुन कैसे वाल्कारोन ग्रह को उसके दुष्ट शासक से आजाद कराते हैं, आइए जानते हैं बिना किसी देरी के। वाल्कारोन एक ऐसा ग्रह जो जीवन से भरपूर था, खतरे में था। अजीबोगरीब और अद्भुत जीव इसकी सतह पर घूमते थे। तारों जैसी धुन गाने वाले क्रिस्टल पक्षी हवा में उड़ते थे। विशाल पौधे अंदर से एक रोशनी के साथ धड़कते थे जो गोधूली जंगलों को रोशन करते थे। लेकिन वाल्कारोन पर एक साया छा गया था। एक क्रूर अत्याचारी मलकोर ने नियंत्रण जब्त कर लिया था, जिससे ग्रह अंधेरे में डूब गया था। मलकोर, जो पूरी तरह से छाया का बना हुआ था, शक्ति का भूखा था। उसने वाल्कारोन के लोगों को गुलाम बना लिया और ग्रह की ऊर्जा को चूसने लगा। अपने ऑब्सीडियन किले से वह ठंडी, द्वेषपूर्ण आंखों से देखता था। उम्मीद खोती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ग्रह की एक खामोश विनती थी। एक विनती जो सितारों के पार गूंजती हुई एक दूर की दुनिया तक पहुंची। एक नायक के लिए विनती। पृथ्वी पर अर्जुन नाम के एक योद्धा ने पुकार सुनी। वह अपनी बहादुरी, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। अर्जुन ने अपना जीवन अपने कौशल को निखारने में बिताया था। युद्ध और रणनीति के उस्ताद बन गए थे। वाल्कारोन की विनती ने उनके भीतर गहराई से प्रतिध्वनित किया, उनकी आत्मा में आग लगा दी। उन्होंने पीड़ित ग्रह, गुलाम प्राणियों, मंडराते अंधेरे के दर्शन देखे। अर्जुन जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने वाल्कारोन को मलकोर की चपेट से मुक्त कराने की कसम खाई। उसकी यात्रा खतरों से भरी होगी, लेकिन अर्जुन डिगेगा नहीं, क्योंकि वह एक योद्धा था और उसका हृदय न्याय की प्रबल इच्छा से भरा हुआ था। एक प्राचीन भविष्यवाणी में एक द्वार के बारे में बताया गया था, जो ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर था। कहा जाता था कि यह दुनिया को जोड़ने वाला एक पुल है, वास्तविकता के ताने बाने के पार। इस प्राचीन ज्ञान द्वारा निर्देशित अर्जुन हिमालय के भीतर बसे एक छिपे हुए मंदिर में गया। अंदर शक्ति से हवा में कंपन हो रही थी। ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर कक्ष के केंद्र में स्पंदित हो रहा था, जो उसे अपने करीब बुला रहा था। ये वाल्कारोन का प्रवेश द्वार था। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने अज्ञात में कदम रखा। उसके चारों ओर हवा छटकने लगी और चिंगारी निकलने लगी, क्योंकि वह द्वार के केंद्र में खींचा गया था। उसने भारहीनता की भावना महसूस की, जैसे उसे स्वयं वास्तविकता से अलग कर दिया गया हो। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ, यात्रा समाप्त हो गई। अर्जुन ने खुद को विदेशी धरती पर खड़ा पाया। वाल्कारोन इंतजार कर रहा था। वाल्कारोन की हवा अजीब वनस्पतियों की गंध से भरी हुई थी। विशाल चमकदार पौधे उसके चारों ओर लहराते थे, भयानक छाया डालते थे। अर्जुन ग्रह के दुख का भार महसूस कर सकता था। वह जानता था कि उसे सावधानी से चलना होगा। वाल्कारोन के जीव सावधान थे। उनका भरोसा मलकोर के शासन ने तोड़ा था, लेकिन उन्होंने अर्जुन के भीतर प्रकाश को पहचाना, उनके इरादों की पवित्रता को। हवा में फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चली। उसे उनकी ओर निर्देशित किया जो अभी भी विरोध कर रहे थे। उसका सामना ऐसे जीवों से हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। इंद्रधनुष की तरह झिलमिलाते पंखों वाले क्रिस्टल पक्षी, उनके गीत एक उदास सुंदरता से भरे हुए थे। विशाल संवेदनशील वनस्पतियां जो प्रकाश की दालों के माध्यम से संचार करती थीं, अपने प्राचीन ज्ञान को साझा करती थीं। प्रत्येक मुलाकात अर्जुन को अपने लक्ष्य के करीब ले आई। उसके और इस असाधारण दुनिया के बीच एक बंधन बना।
अर्जुन की यात्रा खतरों के बिना नहीं थी। मलकोर की सेनाएं वालकारोन के जीवों का विकृत मजाक उड़ाते हुए भूमि पर घूमती रहीं, भय और निराशा फैलाती रहीं। जलते अंगारों जैसी आंखों वाले शैडो हाउंड ने उसका लगातार शिकार किया। विशाल बख्तरबंद कीड़े जहरीले तेजाब के छींटे मारते थे। उनके कैरपेस एक तैलीय चमक के साथ झिलमिलाते थे। लेकिन मैं अडिग रहा। उसकी तलवार अंधाधुंध गति से चमक उठी। वर्षों के समर्पित अभ्यास से हर गति को निखारा गया। वह एक शेर के दिल से लड़ा। उसका हर वार उसके अटूट संकल्प से प्रेरित था। उसने हर चुनौती का सामना डटकर किया। उसका साहस कभी कम नहीं हुआ। हर लड़ाई के माध्यम से अर्जुन मजबूत होता गया। उसकी आत्मा विपत्ति की आग में तपती गई। वालकारोन के जीव उसकी बहादुरी और करुणा को देखकर उसके पक्ष में आ गए। उन्होंने उसे आशा की किरण के रूप में देखा, उस स्वतंत्रता का प्रतीक जिसकी वे कामना करते थे। क्रिस्टल पक्षी, उनके गीत अब एक नई आशा से ओत-प्रोत हैं। उनके स्काउट बन गए। उनकी गहरी निगाहें खतरे को देख रही थीं। विशाल वनस्पतियां ग्रह की ऊर्जा को आकर्षित करते हुए उसे अपने चमकदार शरीर से ढाल लेती हैं। उन्होंने खतरनाक परिदृश्यों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन किया। भूमि के बारे में उनका ज्ञान अमूल्य साबित हुआ। वे उसके साथ लड़े। उनकी शक्तियां उसकी ताकत के साथ मिलकर एक दो फॉर्मिडेबल शक्ति का निर्माण करती हैं। अर्जुन, दूसरी दुनिया का योद्धा, उनका विजेता बन गया था। अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में उनका नेता। अंत में अर्जुन मलकोर के किले के सामने आ खड़ा हुआ। यह उसके सामने मंडरा रहा था, जो वालकारोन की सतह पर एक दांतेदार निशान था। हवा में डार्क एनर्जी की गड़गड़ाहट हो रही थी, जो उस बुराई का प्रमाण थी जो अंदर रहती थी। की जो की अर्जुन, क्या तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो? मेरा शासन शाश्वत है। मलकोर प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखें घृणा और भय से जल रही थीं। उसने अर्जुन की ताकत को भांप लिया। वह अटूट संकल्प जिसने उसके प्रभुत्व को चकनाचूर कर देने की धमकी दी थी। तेरा अत्याचार आज खत्म हो गया मलकोर। लड़ाई शुरू हो गई। प्रकाश और अंधेरे का संघर्ष, आशा और निराशा का। मलकोर एक घायल जानवर के क्रोध से लड़ा। उसकी शक्तियां दुर्जेय और क्रूर थीं, लेकिन अर्जुन ने इनकार नहीं किया। वह 1000 सूर्यों की ताकत से लड़ा। उसका हर वार वालकारोन की आशाओं और सपनों से भरा हुआ था। प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक में मलकोर को मार गिराया गया। आतंक का उसका शासन आखिरकार खत्म हो गया। मलकोर की हार के साथ ही वालकारोन पर छाया हुआ अंधेरा छंट गया। ग्रह ने राहत की सांस ली। उसकी ऊर्जा जीवंत जीवन की वृद्धि के साथ लौट आई। वालकारोन के जीव अंततः मुक्त होकर खुशी के उत्सव में फूट पड़े। क्रिस्टल पक्षी आसमान में उड़ते थे। उनके गीत अनर्गल खुशी से भरे हुए थे। देखो विशाल वनस्पतियां, ये फिर से जीवन से धड़क रही हैं। विशाल वनस्पतियां जीवंत रंगों से धड़कती थीं। अपनी चमकदार चमक से भूमि को नहलाती थीं। अर्जुन, वह नायक जिसने उनकी विनती का उत्तर दिया था, को उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने कृतज्ञता के साथ उस पर स्नान किया। उनकी आवाजें पुनर्जीवित परिदृश्य में गूंज रही थीं। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी जगह वालकारोन पर नहीं है। अपना काम पूरा करके उसने घर लौटने की तैयारी की। अपनी असाधारण यात्रा की यादें अपने साथ ले गया। वालकारोन के जीव उसके चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं, लेकिन साथ ही अपार कृतज्ञता भी थी। धन्यवाद अर्जुन, आपकी बहादुरी कभी नहीं भुलाई जाएगी। वे जानते थे कि उसकी कहानी जीवित रहेगी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। पोर्टल एक बार फिर झिलमिला उठा। एक किरण उसे वापस अपनी दुनिया में बुला रही थी। जैसे ही अर्जुन घूमते हुए भंवर से गुजरा, उसने उस जीवंत ग्रह पर एक आखिरी नजर डाली जिसे उसने बचाया था। वह अपने साथ उनकी कृतज्ञता का भार, उनके हृदय में उनके गीतों की प्रतिध्वनि ले गया। अर्जुन एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में पृथ्वी पर लौट आया। वो अपने भीतर
वाल्कारोन की भावना को लेकर चला, जो सभी प्राणियों में निवास करने वाले साहस और करुणा की याद दिलाता था। उन्होंने अपने कारनामों के किस्से सुनाए, उन असाधारण जीवों के बारे में जिनका उन्होंने सामना किया था, और उस लड़ाई को जो उन्होंने अंधेरे के खिलाफ लड़ी और जीती। इस तरह से अर्जुन ने बहुत दूर एक ग्रह को बचाया। ये थी दोस्तों वाल्कारोन ग्रह की यात्रा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी रोमांचक सफर पर। तब तक के लिए बाय। और आप सभी को एडवांस में मेरी तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।